ईरानी फौज को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। क्या होने वाला है? किसी नए हमले का इम्कान है क्या? क्या आईएईए को मिल गया है यूरेनियम जखीरा और ये जखीरा बनेगा नए हमले की वजह? आखिर उस जखीरे की लोकेशन क्या बताई गई है और ईरान की नई मिसाइल ताकत को लेकर क्या खबर आई है, क्या तस्वीर आई है? ये तीन अहम खबरें हैं, आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूं और आप चाहें तो इन तीनों को लिंक कर लीजिए और समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ उथल पुथल और हलचल है। पहली खबर समझिए, ईरान अलर्ट पर है। फौजी तैयारियां तेज करने का हुक्म देने के साथ ही ईरानी आर्मी के सबसे बड़े चेहरे की तरफ से सख्त वार्निंग भी जारी की गई है और उधर खबर मिली है कि ईरान का यूरेनियम सलामत है और उसके ठिकाने को लेकर आईएईए के चीफ का एक बयान भी सामने आ गया है। इन दोनों खबरों को लिंक किया जा सकता है, लेकिन पहले ईरान की जंगी तैयारी और उस तैयारी की वजह को समझना जरूरी है। 20 अक्टूबर 2025 की खबर के मुताबिक ईरान की फौजी कमान ने यह साफ कर दिया है कि मुल्क हाई लेवल की जंगी तैयारियों की हालत में है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी ने अपने जवानों को हर वक्त पीक रेडीनेस यानी टॉप लेवल की तैयारी पर बने रहने का हुक्म दिया और कहा कि तैयारियां हर रोज मजबूत की जाएं, हर रोज विद ईच पासिंग डे। मौसावी ने कहा कि दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि हमारी कौमी एकता को, हमारी यकजहती को तोड़ने की एक कोशिश अंजाम दी जाए, इसलिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। यानी ईरानी आर्मी को डर है कि कहीं बाहर की शह पर ईरान के अंदर जेंजी टाइप कोई बगावत ना शुरू हो जाए या फिर किसी अंदरूनी फूट की आड़ में कोई बाहरी हमला ना हो जाए। जनरल मौसावी ने कहा कि हम वार करने का इरादा नहीं रखते, मगर किसी भी हमले की सूरत में जवाब कड़ा और अलग तरीके से दिया जाएगा। यानी अब तक जैसे हमले हमने किए या जवाब दिए, ये इस बार जो भी हम करेंगे वो अलग होगा और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने अपनी फौज से भी यही बात कही है। अब एक सवाल, ईरान का यूरेनियम कहाँ है? ये सवाल हर किसी के जहन में अब भी कौंध रहा है, गूंज रहा है। और अब आईएईए के चीफ राफेल ग्रॉसी ने इस सवाल पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ज्यादातर यूरेनियम जखीरे वहीं हैं जहां हमें मालूम है। तेहरान जनेवा लाइन पर चल रही तानातनी के बीच यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर एजेंसी आईएईए के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने साफ किया है कि ईरान ने अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम किसी खुफिया ठिकाने पर नहीं छिपाया। ईरान यूरेनियम को कहीं और नहीं ले गया। उनके मुताबिक ज्यादातर जखीरा ईरान के जाने पहचाने ठिकानों जैसे इस्फहान, फोर्दो और कुछ हद तक नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में ही मौजूद है, ये कहा गया है। ग्रॉसी ने 19 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड के एक अखबार न्यू ज़र्चर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हमारे पास मौजूद जानकारी के हिसाब से ज़्यादातर यूरेनियम वहीं रखा गया है जहां हमें पता है, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं और ले जाया गया हो ये मुमकिन है, लेकिन सब कुछ या ज़्यादातर कहीं ले जाया गया, मूव किया गया नहीं। 20 अक्टूबर को यह खबर तहलका मचा रही और छप भी रही है। आईएईए के अंदाजे के मुताबिक ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज़्यादा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। इतना कि अगर उसे और रिफाइन किया जाए तो कई न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। ग्रॉसी ने यह बताया कि इस्फहान, फोर्दो और नतांज के ठिकाने जून के अमेरिकी और इस्राएली हमलों में बुरी तरह तबाह हुए थे। तेहरान ने तब से आईएईए के इंस्पेक्टर्स को दोबारा जांच की इजाज़त नहीं दी, वहां विजिट करने नहीं दिया। इसीलिए हो सकता है कि तबाही उतनी ना मची हो और अमेरिका के बम कुछ ज़्यादा बिगाड़ ना पाए हो ईरान की फैसिलिटीज़ का, और यूरेनियम वहीं हो। इस तरीके से ये रिपोर्ट तो और आईएईए की चीफ का बयान तो अमेरिका को फिर से इन तीनों साइट्स पर हमला करने के लिए इशारा दे रहा है कि वहीं है यूरेनियम। इधर ईरान का कहना है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा और उसका ज़्यादातर ज़खीरा अमेरिका के हमलों में मलबे के नीचे दबा पड़ा है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने पिछले महीने कहा था, हमारे न्यूक्लियर ठिकाने बमबारी में तबाह हुए, यूरेनियम वहीं दफन है, किसी छुपे अड्डे पर नहीं। दोस्तों, अब आती है सबसे खतरनाक वार्निंग की बारी, जो आईएईए की चीफ की बातों में साफ झलक रही है।
ये कहा गया है कि अगर अब भी ईरान की तरफ से बातचीत शुरू नहीं हुई तो अगला दौर बमबारी का दौर हो सकता है, यानी फिर से बम गिरेंगे। उसने कहा कि मेज़ पर बैठना जंग से बेहतर है, मैदान जंग में जाने से बेहतर है। यानी ये साफ है कि ईरान पर हमले की नई ज़मीन तैयार की जा रही है और उसका नाम है यूरेनियम। दोस्तों, हालात जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं। ईरान कहता है हम छिपा नहीं रहे, आईएईए कहता है हम देख नहीं पा रहे, और इस्राएल अमेरिका कहते हैं हम यकीन नहीं कर रहे। यानी मुर्गा एक ही टांग का है और मामला वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था, शक, धमकी और मलबे के नीचे दबी सच्चाई। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं, ये कहकर सनसनी तो नहीं मचाऊंगा मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हालात अच्छे नहीं हैं। ईरान पर लग रही पाबंदियां और फिर से यूरेनियम वाला दावा ये बता रहा है कि ईरान में फिर से टारगेट लॉक हो चुके हैं और ईरान ने भी इसी वजह से टॉप लेवल की फौजी तैयारी रखने का हुक्म जारी किया है। कुछ ईरानी एक्सपर्ट्स हैं और वो नस्ल से भी ईरानी हैं। जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने कहा था, जब वो 12 जून को अमेरिका ने हमले कर दिए, मतलब जून महीने में, तब उन लोगों ने कहा था कि आईएईए के चीफ को या उनकी टीम को इन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ दिखाकर और ये बताकर यकीन दिलाकर कि हमने बम नहीं बनाया, ये गलती कर दी। क्योंकि जब तक ये डर था कि बम है, बम बना लिया, ईरान पर हमला नहीं हुआ। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ ये तो खाली हाथ है, बम बनाया नहीं, अभी बना सकते हैं, अमेरिका भी कहता है बना सकते हैं, आईएईए भी कह रहा है। एक बार भी इस आदमी ने, ग्रॉसी ने, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स, ये न्यूक्लियर की सब सिक्योरिटी का जिम्मेदार है दुनिया में, कहीं भी जो है वो हर चीज़ पे हलचल, न्यूक्लियर हलचल पे नजर रखना। इसने एक बार भी ईरान कहता है कि ट्रंप और अमेरिका और इसराइल के हमलों की मज़म्मत ही नहीं की कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स पे हुए। तुम जिस चीज़ से जुड़े हो, जो तुम्हारा शोबा है, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ अग्रेशन हो रहा है, तुम्हें वहाँ मज़म्मत करनी चाहिए, तुमने नहीं की। बार बार इस बंदे पर ये इल्ज़ामात लगते हैं कि भेदभाव करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है और ये वेस्ट का साथ लेता है और ये इसराइल का जो है साइड लेता है। और इससे पूछा जाता है कि तू ईरान की फैसिलिटीज़ के लिए इतने मचलते हो, बेचैन रहते हो, कभी न्यूक्लियर वहाँ डिमोना जाओ ना, जो इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों में बना है, कभी वहाँ जाकर भी तो चेक करो कि इसराइल ने न्यूक्लियर बम बनाया या नहीं। कभी इसराइल से भी तो पूछो कि वो एनपीटी में क्यों नहीं है, क्यों नहीं मेंबर बनता। हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती, और दुनिया में एक मुल्क है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो न्यूक्लियर बम बना चुका और एनपीटी में नहीं जोड़ता, लेकिन ईरान को निशाना बनाया जाएगा बिकॉज कलमा गो है। यही सबसे बड़ी बात है, इनके पास नहीं होना चाहिए। इनके पास, एक नेशन के पास ऑलरेडी आ गया न्यूक्लियर बम, ठीक है, औरों के पास नहीं होना चाहिए, वरना तो इनके दांत निकल आएंगे, मुकाबला बराबर हो जाएगा। चलिए ईरान की मिसाइलों की भी बात कर लेते हैं, और ये अपग्रेड हो गई हैं। ईरानी मिलिट्री मॉनिटर करके एक हैंडल हैं और बड़े हैं, उन्होंने ये शो किया है, IRGC ने जो एक वीडियो शेयर किया था, मैं उसके कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये वो नई अपग्रेडेड मिसाइल्स हैं जो ईरान के पास हैं, और ईरान ने इन्हें अप कर लिया है। मिसाइल सिटी से कुछ वीडियोज़ आए थे, नीचे से भी और ऊपर से। इमाद और कद्र मिसाइलें जो हैं, ये कहा गया है कि उनको जो है उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है, और अब वो काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और ज़्यादा क़ुव्वतें हासिल कर चुकी हैं। और ऐसी मिसाइल ख़ास तौर से इमाद बना दी है कि जिसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता और जिसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। खैर, IRGC ने इस मिसाइल तैयारी को भी पिछली 2 खबरों से लिंक कर लीजिए सर। ईरान के आर्मी चीफ कहते हैं तैयारी में रहो, ग्रॉसी कहता है यूरेनियम वहीं है, और अब ये मिसाइलों को अपग्रेड करके एकदम से IRGC की तरफ से दिखा देना क्या बताता है? याद रखो, हमला होगा तो इस बार, पहले पिछली बार बम मारा था, अब की बम्बू मारेंगे। और एक और 20 अक्टूबर की हेडलाइन पढ़ लीजिए सर, IRGC वोज स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक अलायंस विद यमन अगेंस्ट इसराइल।
IRGC ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है और कसम खाई है कि हम अपना यमन के हूतीज़ के साथ स्ट्रेटजिक अलायंस, इसराइल के ख़िलाफ़ यमन के हूतीज़ के साथ स्ट्रेटजिक अलायंस और मजबूत करेंगे। ये पहली बार है। अभी तक तो ये कहते थे कि यमन ने जो कुछ किया अपने दम पर किया। अब पहली बार स्ट्रेटजिक अलायंस में सिर्फ स्ट्रेटजी मत ढूंढिए, आप इसे मिलिट्री अलायंस समझिए। ये बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ ईरान बदला नहीं लेगा, इस बार खेल लंबा होगा। और ये भी मेरे पास खबर है कि कुछ खबरें चल रही हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान ने फिर से मजबूत कर दिया। ये और बात है कि हिजबुल्लाह अभी तक जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के वजूद को बचाना है ये ईरान के लिए सबसे बड़ा एक सवाल बन चुका है, क्योंकि उससे हथियार डलवाने की बात हो रही है और बार बार ईरानी ऑफिशियल्स लेबनान जा रहे हैं इसी वजह से, ख़ास तौर से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब से जुड़े हुए लोग। हिजबुल्लाह को निहत्था करके वो आम आदमी ये तो बनने नहीं देंगे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उनकी ख़त्म हुई तो समझ लीजिए फिर गज़ा में सीज़फायर के बाद अगला मिशन क्या है? मिडिल ईस्ट में पीस लाने के लिए अमेरिका का। इसराइल के हमेशा से एक बड़े दुश्मन रहे, इस वाले ईरान को ज़ेर कर देना। बहुत कुछ गर्म चल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।